हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे छावा फिल्म की, जिस फिल्म के बोल बवाल के बाद फाइनली फिल्म थिएटर रिलीज हो गई है, जिसकी लेकर के थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी चली थी और उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया है, जिसे देखने के बाद यही कहूंगा कि भाई इसकी ऐसी कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन असल में फिल्म की लेंथ को लेकर के कुछ और भी बातें हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फिल्म ऑलमोस्ट 3 घंटे की बनते बनते रह गई थी, जिसकी असल लेंथ 2 घंटे 40-45 मिनट के आसपास की है। यानी एक अच्छी खासी लेंथ की फिल्म जो आपको ट्रेलर से बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग विक्की कौशल के कैरेक्टर को दिखाती है, तो वहीं पर क्या ये फिल्म अब उन सब पर उतनी भी खरी उतरती है, या फिर बाकी डॉक्यूमेंट्री में भी ये फिल्म इतिहास के पन्नों को बस बायसनेस के साथ दिखाती है। चलिए अब उस पर बात करेंगे। जिससे पहले अब अगर कहानी की बात करें तो कहानी ऑब्वियसली टाइटल में ही डाल दी गई है, इसी बात को कंफर्म करते हुए कि ये कहानी संभाजी महाराज की है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे की। जिस आर्क को भी इस फिल्म में अच्छा खासा सा छुआ गया है, या फिर कहूँ काफी अच्छे से फोकस कर दिखाया गया है, जो कि असल मायने में पेरेंटिंग पर भी आपको एक काफी तगड़ी सी सीख दे करके जाता है कि बच्चा बिना माँ बाप के एक ऐसी जिम्मेदारी को निभा रहा है जो इसके कंधे पर काफी कम उम्र में डाल दी गई। इसके अलावा दूसरी माँ की तरफ से कुछ अच्छी खासी फिल्म में बातें हैं, जिन सबसे आगे बढ़ते हुए विक्की कौशल का कैरेक्टर, क्या इस कैरेक्टर में वो वजन डाल पाएगा या नहीं जो हमने बचपन में कहानी के तौर पर सुना है। खास करके एज ए महाराष्ट्र कह रहा हूँ, जिसमें मेरे लिए फिल्म की कहानी का वो पार्ट ही इम्पोर्टेंट था जिसके लिए मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था, यानी वो ब्रूटलिटी और टॉर्चर, जो अब नई ऑडियंस के लिए बिल्कुल ही अलग हिट करेगा, खास करके उन्हें जिसका इसे ज्ञान नहीं। यानी अब औरंगजेब के तख्त को हिलाता हुआ छावा उसे कितनी तकलीफ देगा और उसके राज्य को कैसे हिलाएगा, इस फिल्म की मोटा माटी कहूँ तो कहानी का फोकस उन सब पर तो रहता ही है। इसके अलावा पेरेंट्स पर तो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये फिल्म फोकस डालती है। और उसके बाद वाइफ वाला आर्क भी आपको फिल्म में रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर से देखने के लिए मिलता है। बाकी उस टाइम पीरियड के हिसाब से धोखा देना, ये सारी चीजें भी फिल्म में वो स्पॉइलर वाली टेरिटरी है, इसलिए इस पर नहीं जाऊंगा, जिसे देख करके तो डेफिनेटली आपका खून खोलेगा ही। जिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप इस बात में हो कि क्या आपका समय इस फिल्म पर देना भी ठीक रहेगा या नहीं, तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, इस हफ्ते आप एक वो कहते हैं ना हिस्ट्री के लेसन वाली फिल्म देखना चाहते हो, तो इसे देखने के बाद हिस्ट्री का भी आपको ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फिल्मों के ही भरोसे पर हिस्ट्री और खास करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस फिल्म पर बात करूँ तो इस फिल्म ने अपना बैलेंस ठीक ठाक सा बनाते हुए समहाउ मुझे लेंथ के मामले में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। खास करके वाइफ वाले पोर्शन की बात करूँ, जो कि मानता हूँ कि काफी बड़ी जंग के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच के मोमेंट को फिल्म के बैलेंस को ही बनाने के लिए दिखाया जाता है कि आदमी राजा के तौर पर बाहर कितना भी ज्यादा दुनिया जमाने का भार क्यों ना लेकर के चले, लेकिन घर में जब वो उसे एक रीजन को देखता है तो उसके चेहरे पर हंसी आती है। जी हाँ, फिल्म में बिल्कुल वही चीज दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अब वाइफ की बात हो रही है तो रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर की बात की जाए, भाई साहब यहाँ पर कास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो फिल्म में कास्टिंग के नाम पर गलतियों पे गलतियां की गई है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें माफ विक्की कौशल की कास्टिंग के लिए ही करूंगा, जिन्होंने इस कैरेक्टर को सबसे पहले समझा कि इस कैरेक्टर की मान्यता लोगों के लिए असल मायने में किस तरीके से वर्क करती है, और उसी टोन को पकड़ते हुए उन्होंने इस कैरेक्टर को, मैं कह सकता हूँ कि बड़ी स्क्रीन पर बहुत अच्छा खासा जिंदा किया है, क्योंकि पूरी ही फिल्म का भार उनके कंधे पर ही था। जिसमें अब रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर उनके एक्सेंट के नाम पर बहुत बुरी तरीके से मार खाती है, जिससे कि वो भले से ही लुक वाइज कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट वालों की तरफ से जो अच्छी खासी मेहनत की गई है एज अ महाराष्ट्रन ढल क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी एक एक्टर अपनी एक्टिंग की पकड़ पे ही अपने कैरेक्टर से आपको पूरी तरीके से बिलीव करवाती है कि वो उस कैरेक्टर का रोल प्ले करती एक्टर है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रश्मिका मंदाना बीइंग रश्मिका मंदाना, जिन्हें यही नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का भार लोगों के लिए है किस तरीके का। और ऐसी ही प्रॉब्लम अक्षय खन्ना के कैरेक्टर यानी औरंगजेब को भी लेकर के हुई है, जिनका रोल इस फिल्म में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें बस उन्होंने एक कैरेक्टर पकड़ लिया था कि भाई औरंगजेब को किस तरीके से दिखाना है, और बस उसी पोर्ट्रेट पर चलते हुए उन्होंने, हो सकता है कि कई लोगों की नजर में एक बहुत ही ग्रेट और काफी तगड़ा सा रोल प्ले कर दिया, लेकिन मेरे लिए उनका कैरेक्टर बस ठीक ठाक सा ही था। जिनसे ज्यादा प्रभाव मुझे आशुतोष राणा और वो क्या कहते हैं विनीत कुमार का कोई कैरेक्टर था उसमें लग गया, जबकि उनका रोल फिल्म में ज्यादा है भी नहीं। बाकी दिव्या दत्ता की भी कास्टिंग मिसमैच ही थी, जिनसे कि आप समझ ही सकते हो कि कास्टिंग डिपार्टमेंट बस, जैसे कि मैंने कहा, पूरा फोकस विक्की कौशल, बाकी सब जाए कहाँ वो आप समझ लेना। और इसके अलावा फिल्म के ग्रैंड से सेट्स इस फिल्म को हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में ले जाने में कुछ हद तक कामयाब हो, लेकिन वीएफएक्स की मार इस फिल्म में आपको नजर आती है कहीं कहीं पर। जिनसे हटकर अब बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो भाई मैंने पुरानी मराठीज मूवी बहुत सारी देख रखी है इस टॉपिक पर बनी हुई। इसके अलावा रिसेंटली भी कई सारी मूवीज बनती है इस पूरे की पूरी सीरीज की फ्रेंचाइजी को पार्ट दर पार्ट उठाने में, जिन सब की मेन स्पेशलिटी होती है उस फिल्म का बीजीएम, जो कि लोगों को जब वो फिल्म दिखाई जाती है ना तो पूरी तरीके से अपना बना लेता है। फिर से इसमें महाराष्ट्र की ही बात करूंगा, जहां पर ये फिल्म अपने उस टोन को पूरी तरीके से फेल करते हुए आपको म्यूजिक के डिपार्टमेंट में, जैसा मुझे डिसअपॉइंट की है एज अ महाराष्ट्रन, आपको भी करेगी। लेकिन ए.आर. रहमान ने जिस तरीके का कमाल मैदान फिल्म के एंड के उस सीक्वेंस में दिखाया था, यहाँ पर भी आपको जिंदा रहे करके जो सॉन्ग है, जिसका ऑब्वियसली फिर से कहूंगा अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बात
आती है पैन इंडिया लेवल पर ऑडियंस को ग्रैब करने की, तो उन सब में वो बीजीएम अच्छी तरीके से फिट होते हुए उस सीन को भाई साहब आपके लिए एक ऐसी यातना देकर के जाएगा। अगर आपने पैशन क्राइस्ट फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस चीजों की बात कर रहा हूँ, जिस पर फिल्म के लास्ट के 20 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करते हुए, एकदम वो गौर वाली कैटेगरी में नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी जितना भी दिखाते हैं वो भाई वो मैं फिर से बोलूंगा कि मैं उसको बोल करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसके एक्सपीरियंस के लिए तो डेफिनेटली आपको थिएटर जाना होगा, क्योंकि एट दी एंड एक महान कैरेक्टर को जो महान बोला जाता है वो असल मायने में क्यों थे, इस फिल्म के एंड में आपको देख करके पता चल जाएगा। क्योंकि एक्यूरेट हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं उसमें अपना योगदान देती है, जिसके लिए मैं दिल से चाहता था कि मोडॉक वाले भाई एक अच्छे डायरेक्टर या फिर संजय लीला भंसाली को ही ले लेते, जो कि असल मायने में इस फिल्म के साथ जस्टिफिकेशन कर पाते। लेकिन खैर, अब वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में बनाया गया ये कंटेंट, यानी कि ये फिल्म एक काफी पावरफुल स्टोरी को लेकर के आती है, जिसके चलते आप उन चीजों को सिर्फ विक्की कौशल और उनकी परफॉर्मेंस और जानदार सी स्टोरी के चलते इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्टर ने भी कुछ खास ज्यादा ना एफर्ट डालते हुए बस इस फिल्म को बड़े बजट के हिसाब से अच्छे सेट बना लो, बाकी वीएफएक्स डिपार्टमेंट देख लेगा। इसके अलावा विक्की कौशल तो है ही, उसी भरोसे छोड़ा था। जिसमें जैसे कि मैंने कहा, फिल्म की लेंथ, पता नहीं मेकर्स ने फिल्म बनने के बाद उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जो सच में मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही थी, खास करके इसके फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकेंड हाफ में इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पेस्ट और काफी दमदार से पावरफुल एंडिंग को सच में लेजेंड तो बना ही दिया है। लेकिन अगर फिल्म की लेंथ की बात करूं तो इस मामले में तानाजी बाजी इसलिए मारती है क्योंकि वो फिल्म बहुत फास्ट पेस पर बनाई गई फिल्म थी, जो कि अपने इवेंट को इतना फास्ट पेस आगे लेकर के बढ़ती है कि ऑडियंस को सांस लेने का मौका नहीं मिलता। और यही इस फिल्म में आपको वो ठहराव कहीं ना कहीं बोर कर सकता है। जिस हिसाब से अब इस फिल्म की रेटिंग की कैटेगरी पर बढ़े तो एक्शन स्लो मो स्टाइल को यूज करते हुए इस फिल्म को मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार दिलाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक्शन बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करे, लेकिन मैंने ऐसा एक्शन बहुत ज्यादा देख रखा है जिस हिसाब से मेरी रेटिंग एक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है। और फिर बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी को 0 रेटिंग देकर के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत मोमेंट थे फन वाले, वो मुझे कुछ खास ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। जिससे हट करके फिल्म के ड्रामा की बात की जाए तो कहानी, जैसे कि मैंने कहा, इसकी कहानी ही किंग है, जिसे मैं 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस मेरे लिए हाँ वो बिट्रेड वाले एंगल में कुछ थोड़ी अलग निकल कर आई, जिस हिसाब से रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनेगी। तो वहीं हॉरर और थ्रिल की भी बात की जाएगी, लेकिन जो सस्पेंस वाले आर्क की बात कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ी बहुत तो हिम्मत चाहिए, जो कि मेकर्स की तरफ से दिखा दिया गया है, लेकिन पूरी के पूरी डिटेल नहीं। क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर चीजों को आप ध्यान में रखकर देखो तो कोई भी दूध का धुला नहीं था। बाकी हॉरर फिल्म में तो फिल्म में सेंसर बोर्ड की तरफ से ए का सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन मैच्योर 60+ वाली रेटिंग तो पास की ही गई है, जिसे अगर आप ज्यादा खून खराबा देखना नहीं पसंद करते तो थोड़ा सा आपको फिल्म में वो चीजें देखने के लिए मिलेगी अंत के 20 मिनट में, जिस हिसाब से रेटिंग 5 में से इस कैटेगरी में 2.5 स्टार की बनेगी। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो हाँ भले से ही फिल्म की लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मास ऑडियंस इस फिल्म को अच्छा खासा सा एंजॉय करते हुए डेफिनेटली एक ही कैटेगरी में रखेगी। तो वहीं क्रिटिक्स की भी बात की जाए तो क्रिटिक्स का बैलेंस इस फिल्म को लेकर के एक रहेगा, जिनसे उतनी भी ज्यादा अपनी सहमति ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा, जिसे मैंने थिएटर में 1 टाइम वॉच के हिसाब से अच्छा खासा एंजॉय किया। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।